सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न जो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित है। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के ऑनलाइनर प्रश्नों को। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है आपके सामने। भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग है भाग 7। भाग 7 को 22 भागों में से हटा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का सब व्यक्तियों को मानता है। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को मानता है, समान मानता है। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका राइट आंसर भारत का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का। समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है? तो भारत का संविधान। भारत का संविधान। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में संघवाद किससे लिया गया है? कनाडा से। किससे लिया गया है? कनाडा से। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सर्वोच्च कानून जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों तथा सरकार के बीच संबंध भी तय होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। संवत 2006 विक्रमी को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद के। हैदराबाद के देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो राज्यों का संघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में। हम लोग प्रस्तावना में देख सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान किस प्रकार का है? नम्य और अनम्य है। नम्य और अनम्य है। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न, कौन सा विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली भारतीय ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का उद्देशिका का स्रोत क्या है? अमेरिकी संविधान। अमेरिकी संविधान। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कही गई है? प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कही गई है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का। इसका आंसर भारत का हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है? तो भाग 1 हो जाएगा। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित किया गया था? देहरादून में। कहाँ प्रकाशित किया गया था? देहरादून में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान ने भारत को होना सुनिश्चित किया है? तो भारतीय संविधान ने भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य होना घोषित किया है। अगला प्रश्न, हमारे संविधान के अनुसार भारत है एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। हमारे संविधान के अनुसार भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। अगला प्रश्न, भारत का संविधान दिवस
को आता है? 26 नवंबर को आता है। किस दिन आता है? 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24। इसका राइट आंसर 24 हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। अगला प्रश्न, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? तो न्याय का प्रतीक। न्याय का प्रतीक। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। अगला प्रश्न, सभा के विचार विमर्श का मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न, किस एक्ट के मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की? एक्ट ऑफ 1909 ने। एक्ट ऑफ 1909 ने। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। गृह मंत्रालय के द्वारा आता है। इस समय गृह मंत्री हमारे अमित शाह हैं। अगला प्रश्न, यूएसए, यूके, पाकिस्तान और भारत में से किस देश का अलिखित संविधान है? किस देश का अलिखित संविधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूके। यूके। अगला प्रश्न, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 296। 296। अगला प्रश्न, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1921 में। 1921 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके कहने बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के कहने बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? 1919 के अधिनियम में। 1919 के अधिनियम में। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान बनाते समय कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी। राइट आंसर समाजवादी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। इसका राइट आंसर कनाडा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद निकट है कनाडा के। किसके निकट है? कनाडा के। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव थे। कौन थे? BN राव। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। थैंक यू दोस्तों, बस आज का क्वेश्चन इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।